गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज मैं आपको पद में मैंने आपको पढ़ा दिया है कबीरदास और मीराबाई। ठीक है। और इसके बाद में हम आपको गद्य में पढ़ाते हैं प्रेमचंद नमक का दरोगा। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। तो प्रेमचंद्र जी जो थे, ये एक उपन्यास सम्राट और कहानीकार, उपन्यास सम्राट थे। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, कहानीकार भी थे, निबंधकार भी थे। तो लिखते हैं कि उपन्यासकार सम्राट महान प्रेमचंद्र जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक एक छोटे से ग्राम में इनका जन्म हुआ था। लमही नाम के एक छोटे से ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो प्रेमचंद्र जी के पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी था। ठीक। प्रेमचंद्र जी के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। और प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। आपका बचपन जो था बड़ी कठिनाइयों से बीता और धन के अभाव के कारण आपका बचपन जो था बहुत ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने इंटरमीडिएट में प्रवेश किया, परंतु अनुत्तीर्ण होने पर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। गणित विषय उन दिनों अनिवार्य था, वह उनको अपना जटिल विषय लगता था। जब वो इंटर में पढ़ रहे थे तभी 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। प्रेमचंद्र जी उनका विवाह हो गया। तो प्रेमचंद्र जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अपनी पदोन्नति और डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में इनकी जो पदोन्नति हुई, उनको प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में इनकी हो गई। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ये पुनः शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे और इन्होंने अध्यापन के साथ साथ इन्होंने अध्ययन का भी जारी रखा। एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली और गांधी जी से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। तो सरकारी नौकरी करते समय इन्होंने सोजे वतन नामक पुस्तक लिखी और इन्होंने ये पहले ये उर्दू में लिखा करते थे, बाद में ये हिंदी में भी रचनाएं करने लगे। तो प्रेमचंद्र जी को हिंदी उपन्यास का और कहानी का एक जन्मदाता कहा जाता है। उपन्यासकार और एक कहानीकार भी थे, तो इसलिए इनको उपन्यासकार और कहानीकार का जन्मदाता भी कहते हैं। अपनी कहानियों तथा उपन्यासों के कथानक और वास्तविक जगत यथार्थ जगत से जुड़ी होने के कारण इन्होंने क्या किया, वास्तविक जगत के इनकी कहने का है कि इनकी कहानियाँ और इनके उपन्यास जो थे यथार्थ के वास्तविक जो ये होता है वास्तविक जगत से हट करके इन्होंने क्या किया, वास्तविक जगत से वास्तविक जगत से चुने हुए साहित्य को भटकाव से निकाल करके इन्होंने यथार्थ की भूमि पर उसको खड़ा कर दिया। जैसे आडम्बर होते हैं, बहुत होता है गांव में, बहुत कुछ चलता है, तो उसको हटा करके इन्होंने क्या किया, यथार्थ की भूमि पर ला करके उनको खड़ा कर दिया। अब इनकी आती हैं रचनाएं आती हैं। तो प्रेमचंद्र जी की सबसे पहले आते हैं उपन्यास में आता है सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि और गबन। ठीक है। कहानी संग्रह में आती है कफन, प्रेम पचीसी और कुत्ते की कहानी, मानसरोवर। और नाटक में आता है संग्राम, प्रेम की वेदी और रूठी रानी।
और इसके बाद में जीवन चरित्र में लिखा जाएगा तलवार और त्याग, और आगे आगे आएगी राम चर्चा। ठीक है। अनुदित में लिखते हैं हम लोग आज़ाद कथा और चांदी की डिबिया, चांदी की डिबिया। ठीक। अच्छा, पहले प्रेमचंद्र जी का हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय, और उसके बाद में उनकी लिखेंगे हम लोग रचनाएं। रचनाओं के बाद में भाषा शैली जो है प्रेमचंद्र जी ने मतलब संस्कृत के तत्सम शब्दों वाली, प्रेमचंद्र जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों वाली शब्दावली को अपनाया है। इनकी भाषा सरल है और बोधगम्य भाषा है। इनकी भाषा सरल और बोधगम्य भाषा है। शैलियाँ इनकी हैं वर्णनात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। अब देखिए आता है हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। प्रेमचंद्र जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? तो प्रेमचंद्र जी जो है अपने साहित्य में भारतीय समाज की समस्याओं का इन्होंने एक प्रभावशाली और एक मर्मस्पर्शी इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन उनका उद्देश्य कैसा है? आदर्शवादी है। उद्देश्य इनका आदर्शवादी है। तो उनकी रचनाओं में सभी समाज के वर्गों के प्रति प्रेम का चंद्र उदय होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इनको प्रेमचंद भी कहा गया। और ये एक हिंदी के युगांतवादी कलाकार हैं। ये एक युगांतवादी कलाकार हैं। तो देखिएगा मंत्र के मतलब जो प्रेमचंद्र जी जो हैं, प्रेमचंद्र जी का जो सबसे पहला जीवन परिचय आप लिखेंगे कि इनका जन्म जो था वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। समझ आया? वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था और इनके स्वयं का नाम धनपत राय था। ठीक है, इनके स्वयं का नाम धनपत राय था। और इनका मतलब इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? मर्यादा का, माधुरी, हंस और जागरण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जो पत्रिकाएं हैं। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हो गई सन 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में इनका जो साहित्यिक परिचय है वो लिखेंगे, रचनाएं लिखेंगे, भाषा लिखेंगे कि इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों वाली भाषा का प्रयोग किया है। भाषा इनकी सरल और बोधगम्य भाषा है। और इसके बाद में इनकी शैलियाँ हैं, 5 शैलियों के आप सिर्फ नाम लिखेंगे और हिंदी साहित्य में इनका स्थान लिखेंगे कि मतलब इन्होंने प्रेमचंद्र जी ने अपने साहित्य में समाज की समस्याओं का प्रभावशाली वर्णन किया है। उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास जो हैं यथार्थ के धरातल पर उनको लाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इनकी कहानियों में और उपन्यासों में प्रेम का चंद उदय होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए ये हिंदी साहित्य के एक युगांतवादी कलाकार हैं या कथाकार हैं या उपन्यासकार हैं, जो भी लिखिएगा, कथाकार हैं। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय हो गया। तो कहते हैं जीवन में जैसे साहित्य का स्थान होता है, तो आपकी बुक में भी देखिए लिखा हुआ है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का क्या स्थान है? तो लिखेंगे साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है मतलब ये इनका जीवन परिचय हो गया। और इसमें इन्होंने नमक का दरोगा, यहाँ दी गई जो कहानी है वो कहानी है नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। मतलब नमक का दरोगा जो कहानी लिखी गई
सन 1914 ईस्वी में लिखी गई, 1914 में लिखी गई। प्रेमचंद्र जी की यह कहानी बहुचर्चित कहानी है। बहुचर्चित मतलब बहुत चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें कहते हैं धन के ऊपर धर्म की जीत। धर्म के ऊपर मतलब धन के ऊपर धर्म की जीत हो जाती है। तो धन और धर्म में, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आप भी कह सकते हैं। कहानी में का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपी दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मतलब पंडित अलोपी दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देता है। मतलब कहानी का जो मेन सार है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मतलब लिखेंगे, समझिएगा, नमक का दरोगा सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी जो है प्रेमचंद्र जी की बहुत चर्चित कहानी है। इसमें कहते हुए इस कहानी में ये बताया गया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत कह सकते हैं। तो कहानी में सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं, है ना। तो कहानी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं पंडित अलोपी दीन और मुंशी बंशीधर, इन दोनों पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी जो होता है मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद में पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का गुणगान करता है। अपने धन की महिमा को मतलब का गुणगान करते हुए उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर, मतलब उसे नौकरी से निकाल देता है। किसको? मुंशी बंशीधर को नौकरी से निकाल देता है। और लेकिन अंतः मतलब लेकिन लास्ट में क्या होता है? अंत के बाद में सत्य जो है, सत्य के आगे वह झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। और गहरे अपराध बोध से, और उसे मतलब उस बात का गहरा अपराध बोध भी है कि मैंने अपराध किया है। तो अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो कहानी के इस अंतिम जो प्रसंग होता है, कहानी के अंतिम प्रसंग तक से पहले की समस्त घटनाएं जो हैं, मतलब न्याय व्यवस्था में फैला हुआ भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिकता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने प्रकाश में लाता है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान न्याय और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। कहते हैं कि अभिमन्यु के समान, जिस प्रकार से अभिमन्यु जो था चक्रव्यूह में, जब उन्होंने घेर लिया था चक्रव्यूह में, तो अभिमन्यु के समान वो निहत्था था और चारों ओर से घेर लिया गया था। ठीक उसी प्रकार से वही कहानी की जो तस्वीर होती है वो हमारे सामने आती है। मुंशी बंशीधर को घेर लिया जाता है तो वही तस्वीर सामने आती है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते। उस दौर में वे मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। यथार्थवाद मतलब वास्तविकता जो होती है वो हमें निराशावादी बना देती है। मानव के चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लग जाती है। तो इस उपन्यास नामक जो शीर्षक निबंध है, कहानी का अंत किससे होता है? इसमें कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है कि मतलब सत्य जीत जाता है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो ये कहानी है नमक का दरोगा कहानी जो थी सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो ये मतलब कहानी का सार है, मतलब पूरी कहानी का जो सारांश मैंने आपको बताया। ठीक है, अब कहानी आती है नमक का दरोगा।
तो नमक का दरुआ कहानी देखिएगा, सुनिए पहले आप उसको, मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको समझिए। देखिए लिखा है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त माने क्या होता है कि ईश्वर के द्वारा दिए गए, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। निषेध मतलब मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। जो ईश्वर के द्वारा भी जो वस्तुएं थीं उनको भी लेने से मना कर दिया गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। समझ आ गया? चोरी छिपे जैसे आजकल भी लोग करते हैं, अंदर रख लेते हैं सामान और बेचते रहते हैं। तो व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया, छल प्रपंच चलने लगे। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से निकालता था। अधिकारियों के तो पौ बारह होना, अधिकारियों के पौ बारह थे। अधिकारियों के मतलब पौ बारह थे, मतलब जो लोग छल प्रपंच से काम कर लेते थे, चालाकी से काम कर लेते थे, तो वो क्या करते थे, अधिकारियों को भी पैसा खिलाते थे, रिश्वत देना। पौ बारह होना मतलब होता है रिश्वत दे देना। तो अधिकारियों के पौ बारह थे, मतलब उनको उन लोगों से बहुत पैसा मिलता था। तो कोई तो पौ बारह थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरंगदाजी करते थे। जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, मतलब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाइयों का मत, वकीलों का पद छोड़कर इस विभाग करते थे। इस दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, मतलब फारसी का बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। समझ आया? मतलब प्रेम की कथाएं पढ़ ली और श्रृंगार रस पढ़ लिया तो लोग क्या होते, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरियाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके रोजगार की खोज में वे निकलते हैं। मुंशी बंशीधर ने जुलेखा की मतलब विरह कथा को समाप्त किया और वे क्या नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार की महत्व की बातें भी समझाते हुए वे रोजगार की खोज में निकलते हैं, मतलब कोई काम धंधा करने के लिए निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किनके पिता? मुंशी बंशीधर थे। मुंशी बंशीधर के पिता जो थे एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। समझाया? मतलब मुंशी जो बंशीधर थे उनको उनके पिता समझाते हैं। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो गया हूँ। कगारे पर का वृक्ष हो गया हूँ मतलब मैं तो अब इस संसार से जाने ही वाला हूँ, मतलब बीमार हूँ, कब चला जाऊँ कोई पता नहीं। तो कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही मालिक मुख्तियार हो। मालिक मुख्तियार होना मतलब अब तुम ही घर के सबसे बड़े हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा में होता है पद, ओहदा में होता है पद। तो कहते हैं नौकरी में तुम किसी पद की ओर, नौकरी में पद की ओर तुम ध्यान मत देना कि क्या आपको पद मिला है। लेकिन ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। क्या तो ये तो पीर की मजार है। पीर की मजार जब वहाँ पे जाते हैं मजार पे तो लोग कहते हैं ये ध्यान रखना चाहिए कि इस चादर के पीर की मजार के ऊपर कितना पैसा चढ़ता है। मतलब जो पीर के ऊपर जो चढ़ता है वो होता है रिश्वत की रकम, रिश्वत मिलती है जो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पद के लिए सैलरी तो कम मिलती है, तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन ऊपर से बहुत कमाई हो जाती है, आमदनी जो होती है। तो उसी को कहते हैं कि नौकरी में तुम ओहदे की ओर मत ध्यान देना कि तुम्हें क्या पद मिला है। ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। चादर के ऊपर क्या पैसा चढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते नहीं रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मतलब कुछ ऊपरी इनकम होती हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है।
पूर्णमासी का चांद होना मतलब पूर्णमासी का चंद्रमा, जब पूर्णमासी आती है तो पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। धीरे 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 क्या होता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो उसी तरीके से आमदनी होती है। जब महीने का पहला दिन आता है, जब महीना लास्ट में होने होता है, तनख्वाह मिलती है, तो वैसे मतलब पूरा भरा हुआ तो होता है पूर्णमासी का चांद। तो धीरे धीरे क्या होती है, तनख्वाह जो होता है समाप्त होने लग जाती है, तो चंद्रमा भी घट करके छोटा हो जाता है। तो वही लिखा है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होता है मतलब स्रोत मीन्स होता है झरना। ऊपरी आय बहता हुआ मतलब ऊपर से तो आय आती ही रहती है और आगे लगती रहती है, तो जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। मतलब जो ऊपरी आय होती है उसी से सब कुछ बरकत होती है। वेतन मनुष्य देता है, कहते हैं उससे वृद्धि नहीं होती। थोड़े से पैसे मिले, सैलरी के थोड़े से पैसे मिले, उससे मजबूरन से घर का खर्चा चल पाता है। लेकिन कहते हैं जब ऊपरी आमदनी हो जाती है, ऊपर से पैसे कुछ में चार मिल जाते हैं, तो क्या होता है, उसी से घर में बरकत आ जाती है। तुम स्वयं विद्वान हो, किसको समझा रहा है, अपने बेटे को। पिता अपने बेटे को समझा रहा है, तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊँ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक में बुद्धिमान होने की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य का विवेक जागृत होना चाहिए। तो मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो बेटा वैसा करो। ये देखिएगा, कहते हैं पहले मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता क्या है उसको देखो और अवसर देखो, क्या मौका है, हमको किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके उपरांत जो उचित समझे, जो उचित तुम्हें लगता है आप तुम वैसा करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से कोई लाभ ही लाभ होता है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ होता है, लेकिन बेगैरज को दांव पर पाना जग कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, मतलब इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लो, इन बातों को गांठ बांध लो। और यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वो कहते हैं कि हमने सारे जन्म भर जो कुछ भी किया उसका मैं सार्थ में बतलाता हूँ कि मतलब ऊपरी आमदनी कुछ भी हो, लेकिन ऊपरी आय बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आमदनी से तो सिर्फ केवल घर चलता है। और जो ऊपरी जो आमदनी होती है एक बहता हुआ स्रोत होता है, जिससे कि क्या होता है, घर में बरकत हो जाती है। और निगाह, ये जो ऊपरी आमदनी होती है, कहते हैं ये तो मतलब एक पीर की मजाज, ये तो एक पीर की मजाज है। पीर की मजाज में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी चादर पर क्या चढ़ता है। लेकिन कहते हैं उसकी चादर पर क्या चढ़ता है उसकी तरफ हमेशा निगाह रखनी चाहिए, उसकी तरफ हमेशा ही निगाह रखनी चाहिए। तो वो उनको ये समझाता है कि मतलब बेटा तुमको ऐसा ही करना है, इसको तुम अपनी गांठ बांध दो, ये हमारे जन्म भर की कमाई है। मैंने मतलब पूरी ज़िंदगी में यही समझा है, तो इसको तुम अपनी गांठ बांध दो। मतलब गांठ बांध लेना मतलब इसको मन से स्वीकार कर लेना, अपने अंदर पूरी गांठ बांध लेना है कि हमको यही काम करना है, ऐसे ही करना है। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और तब घर से चल करके खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, कहते हैं विस्तृत माने बड़े, इस बड़े संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, धैर्य क्या था, धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, बुद्धि मतलब पथ प्रदर्शक मतलब क्या होता है, पथ माने होता है रास्ता और प्रदर्शक माने होता है दिखाने वाली। बुद्धि कहती रास्ता दिखाने वाली थी। धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। आत्म अवलंबन मीन्स क्या होता है, सहारा, और खुद का सहारा। आत्म अवलंबन, आत्म मीन्स अपना, आत्मा का, अवलंबन मीन्स होता है सहारा। तो धैर्य क्या था, धैर्य उनका मित्र था, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक थी, रास्ता दिखाने वाली थी, और अपना स्वयं का सहारा ही वो मतलब सहायक था।
तो लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। अच्छे शकुन अच्छा था, कहते हैं बढ़िया शकुन से जाओ तो काम हो जाता है, और यदि जाते समय कोई अशुभन हो जाए तो लोग उसका बुरा मानते हैं कि काम ही नहीं होता। तो वो जो थे अच्छे शकुन से चले थे, और जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर वे प्रतिष्ठित हो गए। मतलब नमक विभाग में उनको दरोगा का पद प्राप्त हो गया। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, कितने आय मिल जाए कोई ठिकाना ही नहीं। वृद्ध मुंशी जी को सुख स्वाद मिला तो फूले ना समाये। जब उनको सुख स्वाद मिला, जब उनको ये खबर मिली कि वो नमक के मतलब नमक विभाग में, कि वे नमक विभाग में दरोगा के पद पर मतलब दरोगा का पद उनको प्राप्त हो गया है, तो उनके पिताजी का खुशी का ठिकाना ना रहा ना, और तो वे फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता महल लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शुरू होने लगे। कहते हैं महाजन कुछ नरम पड़ गए। महाजन मतलब जिससे इन्होंने कोई कर्जा वर्जा लिया होगा तो वो कुछ नरम पड़ गए कि इनका बेटा मतलब इनके बेटा को नौकरी मिल गई है। तो जब नौकरी मिल गई है तो क्या होगा, पैसे हमें मिल ही जाएंगे। तो कहते हैं कि कलाकार की आशालता लहलहाई। कलाकार की आशालता मतलब कलाकार जो होता है, आशा रूपी लता बढ़ती लहलहाई मतलब आगे बढ़ती गई। मतलब क्या है, ऊपरी आमदनी भी होगी, इससे महाजन जो थे खुश हो गए। और पड़ोसी जो हृदय थे उनके हृदय में शूल उठने लगे। शूल मतलब होता है, शूल मीन्स होता है कांटे। उनके हृदय में कांटे गड़ने लग गए। उनके हृदय में मतलब ये बात का दुख हो गया कि इनके बच्चे की नौकरी कैसे लग गई। तो उनके हृदय में शूल उठने लगे, उनको कठिनाई प्रतीत होने लगे। तो जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। कहते जाड़े के दिन थे, सर्दी थी बहुत और समय था रात का, और नमक के जितने भी सिपाही थे चौकीदार और नशे में मस्त पड़े हुए सो रहे थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ पर आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मतलब कार्यकुशलता से मतलब वो इतने कार्यकुशलता में होता है अपने कार्य में निपुणता। जो उनको कार्य दिया गया था वो उसको बहुत अच्छे से कर रहे थे। और उत्तम आचार से, उत्तम आचार मतलब अच्छे आचरण से उन्होंने अफसरों को अपनी तरफ मतलब मोहित कर लिया था, अपनी तरफ उन्होंने आकृष्ट कर लिया था। अफसर लोग उस पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, जमुना नदी बहती थी। उन पर नाम का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह मतलब जहाँ पर नदी का प्रवाह चल रहा था, जहाँ पर नदी की धारा तेज बह रही थी, वहाँ पर क्या हुआ, गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल उनको सुनाई दे गया। वो जब रात को मीठी नींद सो रहे थे तो जो जमुना नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, तो पुल के ऊपर से इनको गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल मतलब जो मल्लाह होते हैं उनकी कोलाहल मतलब आपस में जो बातचीत कर रहे थे, शोर हो रहा था। कोलाहल मीन्स होता है शोर, तो शोर उनको सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती। इतने में वो उठ गए कि रात हो गई है इतनी, तो गाड़ियाँ इस नदी के पार क्यों जा रही हैं। अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। मतलब उनका भ्रम जो था, वो संदेह जो था, मतलब जो उनका संदेह था, जो शंका थी उनके मन में, वो यकीन में बदल गया। वर्दी पहन ली उन्होंने, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए ये पुल पर जा पहुँचे। सोचते सोचते ये पुल पर चले गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी। किंतु डांट कर उन्होंने पूछा, मुंशी बंशीधर जो थे दरोगा ने पूछा, ये गाड़ियाँ किसकी हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, मतलब किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन। ये किसकी गाड़ियाँ हैं, पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित अलोपी दीन, दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन जिस इलाके के
सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी मतलब पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का भी लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो उनका ऋणी ना हो, मतलब जिसको उन्होंने कर्ज ना दिया हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आया करते थे और उनके मेहमान हुआ करते थे। 12 मास सदाव्रत ये चलता ही रहता था। मतलब वो लोग खेलने आते हैं और इनके मेहमान भी होते हैं। इनके मेहमान होते हैं पंडित अलोपीदीन के मेहमान भी होते हैं और इनका ये व्रत जो था सदा ही चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? मुंशी बंशीधर जो थे उन्होंने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर क्या मिल गया? कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उसने पूछा कि इसमें रखा क्या हुआ, गाड़ियों में क्या रखा हुआ है, तो फिर सन्नाटा छा गया। मतलब किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाढ़ देख करके मतलब कुछ समय तक तो वो रुके रहे, उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो जोर से बोलते हैं, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? क्या तुम्हें गूंगे हो गए हो क्या? हम पूछते हैं इनमें लदा क्या है? बताइए आप हमको, बताइए आप इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर घोड़े को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। वह नमक के ढेले थे। जब दोबारा भी जब उन्होंने पूछा तभी भी कोई उत्तर ना दिया तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े को गाड़ी के साथ लगा लिया और उन्होंने बोरे जो रखे हुए थे बोरे को उन्होंने अपने हाथों से टटोला। तो देखा कि उसमें क्या था, उसमें नमक के ढेले रखे हुए थे। नमक किससे मिलता है? नमक के ढेलों में मिलता है ना। नमक के जब ढेले होते हैं उनको पीस दिया जाता है तभी हम लोग ये नमक आता है हम लोगों के यहाँ पे खाने के लिए। तो नमक के ढेले थे, उसके अंदर क्या था? नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। ठीक है। तो पंडित अलोपीदीन बड़े रथ पर सवार होकर के आराम से कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए, मतलब आधी नींद में सोते हुए बड़े आराम से चले आ रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ी दूर जा कर के उनके जो मतलब चौकीदार, उनके जो गाड़ीवान जो थे, उन्होंने जा कर के बताया कि मतलब दरोगा जी आपको बुला रहे हैं। उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था कि मतलब जो लक्ष्मी जी जो होती हैं सारे काम कर देती हैं। जिसके आगे पैसा फेंको, लक्ष्मी जी जिसको दे दो, वो मतलब होता है वो सारे काम आपके सरलता से हो जाते हैं। उस पर उनका बहुत विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य होता है। उनका ये कहना यथार्थ ही था, बिल्कुल वास्तविक था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने होते हैं। न्याय करना और नीति की बातें करना, तो इन्हें वह जैसे चाहती है, मतलब पैसा, लक्ष्मी जो होती है जैसा चाहती है वैसा ही नचाती है। लेटे गर्व से बोले, चलो हम अभी आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा करके खाए। मतलब उन्होंने 2 पान लगाए और पान लगा करके उन्होंने पान चबाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ मतलब रजाई, क्योंकि बहुत सर्दी थी तो रजाई ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर के बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, इस सरकारी हुक्म से गाड़ियाँ रोक दी गई। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही हम सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप है, हमारा और आपका तो घर का मामला है।
हम कभी आपसे बाहर कैसे हो सकते हैं? हमारा और आपका मामला है। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं, कि हम इधर से जाएं और इस घाट के देवता को हम भेंट ना चढ़ाना मतलब क्या होता है कि इस घाट से तो हम जाएं और इस घाट पे जो देवता रहता है, देवता मतलब जैसे मुंशी बंशीधर थे, इसकी नौकरी करते थे, दरोगा थे, तो उस घाट के दरोगा जो दरोगा नियुक्त हुआ है उसको हम भेंट ना चढ़ाएं मतलब कि उसको हम रिश्वत ना दें। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपने व्यर्थ ही कष्ट किया है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मतलब आपके पास स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। समझाया? बंशीधर पर उनकी बातों का, जो वो बातें कर रहे थे उनको लुभावनी वाली बातें हैं, तो उन पर बंशीधर पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। कहते हैं कड़क कर बोले, मोहिनी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क करके बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। समझाया? तो उन्होंने कहा कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते रहते हैं। ईमानदारी, कौड़ियों पर मतलब कुछ पैसों के लिए, वे कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। तो हमारे आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत में मतलब आप इसमें हमारे कैदी हैं। आपका कायदे के अनुसार आपका चालान हुआ। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं इनको हुक्म देता। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। स्तंभित मतलब चकित हो गए जब उन्होंने हथकड़ी लगा ली और उसको बोला कि इन्हें थाने ले चलो। इन्हें कहाँ ले चलो? थाने। इन्हें हिरासत में ले चलो, मतलब इन्हें हिरासत में ले लो और इनको ले चलो। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि जब कभी उनके साथ भी ऐसा हुआ हो। मतलब जो भी आता था उसको ये अपना पैसा देते थे और वो अपना काम कर लेते थे। तो मतलब आज दिन तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए पंडित अलोपी दीन जो थे बहुत ही चकित थे कि आज ऐसा कैसा हो गया। और गाड़ी वाहन जो थे, गाड़ी वाहन में हलचल मच गई कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ गया कि तो रोब के मारे वो साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि सारे पूरे उस क्षेत्र में उनका पूरा दबदबा था। सब लोग उनसे ऋण लेते थे, तो सभी उनसे, पंडित अलोपी दीन से सब लोग डरते थे। तो उसका इतना साहस नहीं हुआ कि पंडित अलोपी दीन को जा करके उनका हाथ वो पकड़ सके। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, ये भी उदंड लड़का है, अभी इसको समझ नहीं है। ऐसा निरादर कहते हैं कि उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी ये फंसा नहीं, अल्लड़ है, झिझकता है। वह बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत हमारी धूल में मिल जाएगी। इतना हमारा अपमान करने में आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ना हैं। तो कहते हैं कि मतलब ऐसा मत कीजिएगा, हमारी इज्जत जो है धूल में मिल जाएगी और हम मिट जाएंगे। और हमारा यदि आप अपमान करते हैं तो आपके हाथ में क्या आएगा? मतलब आप हमें जाने देंगे तो आपको धन वैभव पैसा मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी। और यदि आपने हमको मिटा दोगे, यदि हम ही मिट गए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। हम और आप मतलब एक ही हैं। हम और आप एक ही हैं, हम और बाहर। इसलिए अलोपी दीन को तो कहते हैं कि हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात आपकी सुनना नहीं चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। जिस सहारे को, कौन सा सहारा था? लक्ष्मी
लक्ष्मी का सहारा था कि कोई भी व्यक्ति को पैसा दे दो, लक्ष्मी दे दो, तो वो तुरंत उसका ईमान जो है फिसल जाता है। तो उसको पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लग गई। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी की शक्ति का पूरा भरोसा था। वो समझते थे सांख्यिकी मतलब होता है डिजिट। डिजिट मतलब क्या होता है, पैसे, रुपए, पैसे, इतने पैसे देना, इतने पैसे देना। तो उनको इस पर पूरा भरोसा था कि हम इनको पैसा देंगे, गिन करके पैसा देंगे। तो अभी भी वो मतलब उनको इस बात का विश्वास था कि हम इनको इतने ज़्यादा पैसा दे देंगे तो ये फिसल जाएगा। तो अपने मुख्तार से बोले, जो उनका मुख्तियारकार होता है, जो मतलब उनका जो सहायक होता है, कह बोले लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो कहते 1000 के नोट इनको दे दो, ये भूखे सिंह हो रहे हैं, मतलब इनको ये भूखे हैं, इनको कुछ ना कुछ पैसा इनको चाहिए। बंसीधर ने गर्म होकर के कहा 1000 नहीं, मुझे 1 लाख रुपए भी इस सच्चे मार्ग से नहीं दिखा सकते। 1 लाख रुपए भी सच्चे मार्ग से हमें दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज आप पहले आप आलोपी मतलब जो प्रेमचंद्र जी जो है, प्रेमचंद्र जी का आप पहले लिखिएगा जीवन परिचय, जैसे हमने आपको बताया है। और उसके बाद में आलोपी ना मतलब जो कहानी का सार देखिएगा, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कहानी का सार। देखिए प्रेमचंद्र में पेज नंबर 5, प्रेमचंद्र जीवन परिचय जहाँ लिखा है उसका पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में देखिएगा ऊपर से लिखा है नमक का दरोगा, लिखा है नमक का दरोगा। ये कहानी का पूरा सार है। इस नमक के कहानी का सार आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद में ये नमक का दरोगा लेसन जब कंप्लीट हो जाएगा हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, तो फिर हम बाद में इसकी आपको क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो अब अगले बेटा जी ओके नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आप। ठीक है, ओके बाय।